नमस्कार, मेरा नाम है धीरेन्द्र और मैं लगातार अघोरियों की वीडियो लाता रहता हूं। अघोरी हों, औगड़ हों, जो तंत्र क्रियाओं से जुड़े होते हैं, ऐसे लोगों की मैं वीडियो लाता हूं, ऐसे संतों की मैं वीडियो लेके आता हूं। आज भी मेरे साथ एक संत हैं जो कि औगड़ हैं। औगड़ों की सिर्फ एक ही पहचान होती है कि या तो उनके जो गले में रुद्राक्ष की माला हो गई या फिर उनके मुंड माला हो गई। इनके भी मुंड माला है गले में। और ये जो हैं आसाम के मायुंग जो शहर है या गांव है, ये मुझे कंफर्म नहीं पता है, लेकिन वहाँ पर तंत्र क्रिया बहुत ज़्यादा चलती है। और ये जो महाराज जी हैं आसाम की उस एक गुफा है वहाँ पर मायुंग में, उस गुफा में 25 साल से अपनी तपस्या कर रहे थे। तपस्या करने के बाद ये अभी निकले हैं कुछ समय पहले। तो इनसे जानते हैं जो तपस्या इन्होंने की है, किस तरह से तपस्या की और क्या इन्होंने हासिल किया है। महाराज जी जय महाकाल। जय महाकाल। मैं सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। जो आप जगह बता रहे थे मायुंग, वो एक बहुत ही फेमस जगह है। वहाँ पर तंत्र क्रिया बहुत बड़े लेवल पे की जाती है। ऐसा कहा जाता है वहाँ पे कुत्ते को कुछ भी बना देते हैं, इंसान को कुछ भी बना देते हैं, कबूतर बना दिया, बिल्ली बना दिया, कुछ भी। क्या ये सत्य है महाराज? बेटा ये कहते हैं ना, हमारा जो मायुंग है, हाँ। मायुंग हाँ। कि आने वाले आज से पहले मतलब आज भी हर घर में काला जादू, अच्छा। टोना टोटका और ब्लैक मैजिक, काला जादू का गढ़ माना गया है मायुंग। आज भी वहाँ जाने से लोग घबराते हैं। अच्छा। क्यों घबराते हैं? कि कोई कुत्ता बिल्ली ना बना दे। अरे कुत्ता बिल्ली की बात छोड़ो, तुम्हें ऐसे बांध देंगे कि तुम्हें मालूम ही चलेगा तुम गए कहाँ। अच्छा। तुम्हें ऐसे ही बांध देंगे, तुम्हें मालूम ही चलेगा कि तू कुत्ता बन गया कि बिल्ली बन गया। क्या है मायुंग? क्या है? एक कहते हैं हिंदुस्तान की सबसे एक गढ़ है। मायुंग एक गढ़ है जो काला जादू का नगरी मानी गई है। तंत्र क्रिया में सबसे हाँ, तंत्र क्रिया सबसे बड़ी जो गढ़ है हमारा मायुंग है। ये आसाम में है। आसाम में। और मैं आसाम से आया हूँ। महाराज जी आसाम से आए हैं और ये जो जगह है आसाम में। सभी दर्शकों से मैं एक बात कहना चाहूँगा, वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत ही अच्छी है और बहुत ही आपको इंटरेस्ट आएगा और बहुत ज़्यादा जानकारी भी मिलेगी इस वीडियो से। तो महाराज जी आप वहाँ पर तपस्या की थी, आपने 25 साल आपने गुफा के अंदर बिताए हैं। क्या आपका मकसद था जो आपने इस तरह की तपस्या की है? बेटा संतों का कोई मकसद नहीं होता। पहली बात, संतों का कोई मकसद नहीं होता। संत, मैंने पहले ही बोला है, काम क्रोध लोभ मोह मद को छोड़ता है तब जाके संत बनता है। ठीक है। संत की क्रियाएं क्या होती है? संत होता है सात्विक। संत होता है सात्विक। लेकिन ये संत ऐसा है कि तांत्रिक भी है, सात्विक भी है और यांत्रिक भी है। ठीक है। हर ये नहीं कहता कि मैं तांत्रिक विद्या मैंने की हुई है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि बड़े बड़े तांत्रिकों को भी मैं आज चैलेंज करता हूँ तुम्हारे इस यूट्यूब और तुम्हारे मीडिया के जरिए कि अगर किसी अंदर तांत्रिक में है पावर तो तारा बाबा कुछ बिगाड़ के दिखा दो या टक्कर लेके दिखा दो। तंत्र विद्या में भी और किसी विद्या को लेके तारा बाबा के पास है महामंत्र। ऐसा मंत्र है कि जीवन में ऐसा कोई काट सिर्फ परमात्मा के पास है, तारा बाबा के पास है। नहीं तो आपका कहने का मतलब है कि दुनिया में आपके बराबर पावरफुल कोई इंसान ही नहीं? मैं ये नहीं कहता कि दुनिया नहीं, आपने तो चैलेंज ही कर दिया ना इस बात का। चैलेंज किया, मैंने चैलेंज किया। मैंने कहा तंत्र मंत्र यंत्र का काट है मेरे पास महामंत्र, और दुनिया में चैलेंज किया है तो इसी बल पे चैलेंज किया है। मतलब अगर आपने ये चैलेंज किया है तो इसका मतलब है आपको घमंड है इस बात का महाराज? बेटा घमंड कभी नहीं कर सकता। आप इस बात को पहले ही कह चुके हैं कि घमंड नहीं होना चाहिए एक संत के अंदर, और आप इस बात को साबित भी कर रहे हैं कि घमंड है आपके अंदर इस बात को लेके। देखो, क्योंकि आपने चैलेंज कर दिया। चैलेंज कर दिया। हाँ, चैलेंज किया। घमंड, देखो हमारा एक धर्म है घमंड और अहंकार करना। किस पे? किस बात पे? अधर्म के बात पे। आजकल के तांत्रिक कर क्या रहे हैं कि चंद पैसों के पीछे लोग गलत क्रियाएं करके दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो मैं उस आधार पे मैंने ये बात बोली है, चैलेंज किया है कि आज भी अगर तंत्र विद्या लोग दूसरों पे कर रहे हैं, उस तांत्रिक को छोड़ दो। नहीं तारा बाबा है बीच में उसको काटने के लिए, तो उसको घमंड नहीं कहते, उसको काट कहते हैं। मैं सिर्फ वो जो तांत्रिक हैं जो सिर्फ क्या कर रहे हैं, तांत्रिक विद्या करते किस लिए? पैसा कमाने के लिए। तांत्रिक विद्या किस लिए करते हैं? पैसा कमाने के लिए। तांत्रिक विद्या 4 विद्या सीख लिया, जाके वाके किसी ने 500 रुपये दे दिया, 5000 रुपये दे दिया, 50,000 रुपये दे दिए, वो डिमांड करना शुरू कर देते हैं। तो आपने जो तंत्र क्रिया किया उसमें आप पैसे नहीं लेते हो? आप? मैं 1 रुपया नहीं लेता बेटा, 1 रुपया नहीं लिया आज तक। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों का जो कार्य करता हूँ धर्म के कार्य में, मैं कभी किसी से पैसा का डिमांड आज तक नहीं किया कि मुझे पैसा चाहिए। क्योंकि मैं
मैं उस विधि पे काम करता हूँ जिसने कभी किसी के ऊपर तंत्र विद्या कर दी हो, या काला जादू कर दिया हो, या टोना टोटका कर दिया हो, या किसी का भूत प्रेत छुड़ा दिया हो, तो मैं इस चीज़ के लिए, मैं धर्म के लिए वही तो कहता हूँ कि मैं इसके लिए पैसा नहीं लेता। तो आप ये कह रहे हो कि मैं घमंड करता हूँ, अगर अधर्म को हटाना अगर घमंड है तो ये अगर मैं करता हूँ घमंड, फिर अपने बात पे, अगर अधर्म को अगर हटाना घमंड है तो इसको घमंड ही समझ लो। आपने जैसे कि बताया भूत प्रेत चुड़ैल वगैरह ये सब परेशानी होती है, आप फ्री में करते हो? फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ, मेरे पास आओ और मैं फ्री में सारे कार्य करूँगा। अच्छा, ये जो सामान लगता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपके पास ही अगर कोई कॉल करेगा तो आप ही बोलोगे कि भाई हमें सामान चाहिए। देखो क्योंकि तो हाँ बोलो। जैसे सामान के नाम पर लोग पैसा लेते हैं, क्या आप भी सामान मंगाते हैं? मेरी बात ये है, पहली बात तो मैं बताता हूँ कि अगर किसी के अंदर, तुम्हारे अंदर कोई हवा आ गई तो मैं सामान क्यों मंगवाऊंगा भाई, तुझे बुलाऊंगा ना अपने पास। और जो सामान में विधि लगेगी तो मैं खुद ही बोलता हूँ ये सामान है, 2-4 सामान है, 200-400 का जो भी आएगा वो सामान लाइए, मैं विधि कर देता हूँ। अरे तपस्वी कहाँ से लेके आएगा पैसा? अरे विधि करने के लिए भाई सामग्री की आवश्यकता पड़ती ही नहीं पड़ती। नहीं, तंत्र क्रिया में तो इतनी शक्ति होती है कि बिना सामग्री के भी हो जाएगी। अगर आपके पास शक्ति है नहीं, तो आप हटा सकते नहीं बेटा, हो। किसी ने गलत बोला था नहीं तो कि सुनो, क्या होता है तांत्रिक विद्याओं में सामग्री की बहुत आवश्यकता पड़ती है, जो तांत्रिक लोग यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और मैं अगर भूत प्रेत को हटाने के लिए इसके लिए कोई सामग्री की आवश्यकता नहीं है। तो अभी तो आपने बोला था कि सामग्री जब होता है, जब किसी ने काला जादू कर दिया हो जो ठीक नहीं हो पा रहा है, तब लगती है सामग्री। अब आपने बोल दिया कि ठीक है किसी ने कर दिया, लेकिन जो सामने वाला परेशान है उसे क्या पता कि किसी ने कर दिया है या फिर खुद से आया है। आप जो बोलोगे वो मानेगा, वो तो आप उसको ऐसा बहकावे में लेके उससे आप बहुत सारे मतलब सामान मंगा सकते हो। इस तरह से मंगा सकते हैं, लेकिन तो आप भी पाखंड हुए इस हिसाब से। हाँ बिल्कुल। सुनो, कहते हैं पाखंड उसको कहा जाता है जो अधर्म का साथ दे। जो धर्म का साथ दे उसको पाखंड नहीं, उसको धर्मात्मा कहा जाता है। और धर्म क्या कहता है, हमें किसी की सामग्री मंगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमें अगर कुछ क्रिया अगर कुछ करनी है तो सामान लाने में दिक्कत क्या है? फिर 200-500 में अगर तुम्हारा वो तांत्रिक तुमसे 50,000 मांग रहा है, तारा बाबा वो कह रहा है तो 2-4 नारियल ला के आओ, तो तुम 2-4 नारियल नहीं ला सकते क्या? 2-4 नारियल में सही हो जाएगा? और क्यों नहीं होगा? ये नारियल के नाम पे मान के चलो, नारियल का फिर करेंगे क्या आप? नारियल मंगा लिया आपने, नारियल का क्या? वही तो कहता हूँ, नारियल की विधि होती है। नारियल नहीं, कुछ 2-4 चीजें होती हैं जो सामग्री होती है, वो विधि होती है। इस सामग्री को छोड़ दो। मैंने सिर्फ यही बोला है कि तांत्रिक विद्याओं में भूत प्रेत टोना टोटका काला जादू, इसके लिए सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती। सामग्री की आवश्यकता जब पड़ती है जब किसी तांत्रिक ने किसी विद्याएं करके तुम्हारे ऊपर कुछ कर दिया गया है। अच्छा, तब हमें उस चीज़ को हटाने के लिए, कुछ चीज़ों को विधि करने के लिए हम ये चीज़ मंगवाते हैं। लेकिन मुझे मालूम है अगर किसी ने कुछ नहीं किया, अगर किसी ने बिना सोचे समझे अगर हवा आ गई उसके अंदर, तो हम बेटा उसको बिना चीज़ के और बिना पैसे लिए, और हम किसी से पैसे का डिमांड आज तक नहीं करते। अगर संत ही अगर पैसा मांगने लगे तो संत पाखंड हो गया। फिर अगर तपस्वी अगर पैसा मांगने लगे तो पाखंड है। काम क्रोध लोभ मोह मद, इसको त्याग दो, संत कहला जाओगे। बड़ी बड़ी शक्तियां तुम्हारे आके कुछ नहीं कर सकती। अच्छा। क्योंकि संत तपस्वी किससे जुड़ा होता है? परमात्मा से। और मैं अभी भी कहता हूँ तंत्र मंत्र यंत्र, बड़े बड़े तांत्रिकों भी चैलेंज कर देता हूँ आज। अच्छा। तुम्हारे मीडिया के थ्रू ही चैलेंज कर रहा हूँ। इसलिए चैलेंज करता हूँ कि परमात्मा, क्योंकि मैं हर कार्य सात्विक विधि के साथ करता हूँ, तांत्रिक विधि के साथ कोई कार्य नहीं करता। अच्छा। मैं जो भी भूत प्रेत ब्लैक कालो जादू करता हूँ मैं सात्विक विद्याओं के साथ करता हूँ। मतलब ब्लैक जो जादू होता है, क्या बोलते हैं आपकी भाषा में? ब्लैक मैजिक कहा जाता है। ब्लैक मैजिक जो काला होता जादू, है, वो आप करते हैं? मैं नहीं करता, वो तांत्रिक करते हैं। वो तांत्रिक क्रियाएं होती हैं। तो आप क्या करते हैं? अभी तो आपने बोला मैं भी करता हूँ। मैंने कहा वो चीज़ों को हटाता हूँ। अच्छा, हटाते हैं आप? हाँ, करते नहीं, मैं उन चीज़ों को बेटा हटाता हूँ। मैं तांत्रिक विद्या नहीं करता। तांत्रिक विद्या तुम लोगों पे अटक कर आता है और मैं उन चीज़ को खाली कर देता हूँ। इसलिए आज बड़े बड़े तांत्रिक मेरे दुश्मन बने पड़े हैं। अच्छा ठीक है, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा महाराज, आप संत बने हैं, संत क्यों बने आप? संत बना, ये कोई जवाब नहीं हो कि संत क्यों बने। संत हमारा धर्म है। हमारी इच्छा है कि हम संत बने या दानव बने या भूत बने या पिशाच बने या चोर बने। हमारी इच्छा है कि परमात्मा में जाऊँ, सात्विक जी में, इसलिए संत बना। क्योंकि मैं धर्म के रास्ते पे चलना चाहता हूँ, अधर्म के रास्ते पे चलना नहीं चाहता, इसलिए संत बना। अगर आप धर्म के रास्ते पे चलना चाहते हैं तो गुफा में ही रहते आप? मैं अपनी तपस्या करते वहाँ पे, तो बाहर क्यों आ गया? बेटा सुनो, ऐसा है कि गुफा में रहने का मतलब ये नहीं है कि मैं तपस्या ही करता रहूँ। मैं आज से 12 साल पहले
गुफा से बाहर आया, गांव वालों की तकलीफ़ें देखी, क्योंकि हमारे गांव से हज़ारों लोग, लाखों लोग जुड़े हुए हैं। जिसको देखा कि एक बार भरवन पे चला गया तो देखा कि हर घर में कोई ना कोई परेशानी चल रही है, हर घर में कोई ना कोई दिक्कतें चल रही हैं। हर गांव आज भी गवाह है इस बात का, किसी घर से मैंने 10 रुपये नहीं मांगे, और हर गांव का मैं यही और मैंने शुरू ही अपने गांव से किया है जब निकला, और आज भी पूरे चैलेंज के साथ कहता हूँ और अपने गांव को भी बताता हूँ, मायंग गांव को, आज भी मैंने किसी बच्चे से, किसी घर से मैंने 10 रुपये नहीं मांगे। मांग मैंने आज तक नहीं की, और फ्री ऑफ कॉस्ट सारे कार्य किए हैं। और धर्म के रास्ते पे कोई जादू टोना भूत प्रेत पिशाच अगर कोई किसी के ऊपर करता है, मतलब कोई करता है, तो उसका काट है मेरे पास, और बिना पैसों के और बिना सामग्री की चीज़ होती हैं। जो चीज़ मैं तुम्हें दिखाई हैं वो बिना पैसों की, उसमें कोई सामग्री की अगर कहते किसी चीज़ हटाने के लिए उसमें सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। सामग्री की आवश्यकता कब पड़ती है? जब तुम्हारे ऊपर ग्रह नक्षत्र खराब हो जाते हैं। वो भी जो तुमसे ही हम बोलते हैं कि जो जो देखो पूजा करने के लिए विधि, परमात्मा को पूजा कर, देखो कुछ ना कुछ प्रसाद, अगर तुम भी मंदिर जाते हो तो कुछ ना कुछ प्रसाद चढ़ाओगे, नहीं चढ़ाओगे, या ऐसे खाली 1 घंटे बजाने चले जाओगे? नहीं, अरे परमात्मा के पास जाओगे तो कुछ तो प्रसाद लेके जाओगे। तो बाबा के पास सीधा आ गए, बाबा मेरा झाड़ दो। अरे बाबा तो अहंकार दिखा रहा है हमको, तू तो अहंकार दिखा रहा है, बाबा झाड़ दो। अरे बाबा क्यों छाड़ेगा? अरे भाई माँ भगवती के पास जाओ, पूजा अर्चना करो, ध्यान लगाओ, फिर पूजा करो, और उसके बाद तुम बाबा के पास आओ। और कुछ चीज़ें अगर कहते हैं ना, कुछ विधि वगैरह होती है तो प्रसाद वगैरह बाबा मंगवाता है, उसी प्रसाद से तुम्हारा करके तुम्हारे साथ वापस भेज देता है। तो बाबा की जरूरत क्या पड़ गई? तो यदि चित्र को वापस दे दी। क्या कभी ऐसा होता है महाराज किसी ने किसी के ऊपर कुछ क्रियाएं कर दी, क्या वो क्रिया वापस जा सकती है उसी के ऊपर? देखो हमारा काम है, अगर क्रिया कर दी तो उसके ऊपर क्यों जाएगी? हमारा काम, मैंने क्या कहा कि हमारा कार्य है सात्विक विधि। सात्विक विधि मैं तुम्हारा काम हटा सकता हूँ, लेकिन मेरा कार्य ये नहीं कि उसके ऊपर दोबारा भेज दूँ, क्योंकि अगर मैं उसके बाद भेज रहा हूँ तो मैं अधर्म काम कर रहा हूँ। अच्छा, अधर्म का जवाब अधर्म से तो नहीं दिया जा सकता। अगर कोई मुझ पे अधर्म का वार कर रहा है, हम उसको बचाव कर सकते हैं, हम तुम्हें बचा सकते हैं, तुम्हें जीवन दे सकते हैं, लेकिन हम ये क्रिया दूसरे के ऊपर नहीं करवा सकते। क्यों? हम उसको बांध सकते हैं, लेकिन दूसरे ऊपर क्यों नहीं करवा सकते? क्योंकि अगर मैं उनके ऊपर करवा रहा हूँ तो उसमें और मुझे फ़र्क ही क्या रह गया? उसमें और मुझे फ़र्क क्या रह गया? मुझे बता। बिल्कुल सत्य बात। मैं बेटा, मैं सात्विक, मैंने अभी बोला है कि मैं उन चीज़ों को मैं हटा सकता हूँ, कर सकता हूँ, और उसी विधि के साथ, उसी सात्विक विधि के साथ कार्य करता हूँ। तो इसमें लालच और लोभ आया कहाँ? बिल्कुल सत्य बात है महाराज, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और सभी दर्शकों से मैं यही कहना चाहूँगा, जो लोग परेशान हैं महाराज जी से आके कांटेक्ट करें। आपकी जो परेशानी है निश्चित है फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया नहीं लूँगा किसी से। अगर भूत प्रेत पिशाच या किसी ने जादू टोना कर रखा है, काला जादू कर रखा है, बच्चों तुम लोग आओ, फ्री में काम करूँगा, फ्री में इलाज करूँगा। किसी से 10 रुपये लेता बाबा, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। ऐसी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। और भी संत हैं हमारे पास, उनके भी मैं वीडियो बनाऊँगा और उनसे भी मिलवाऊँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरा यही बार बार निवेदन है। जय श्री कृष्ण, जय महाकाल, जय राधा, जय शंभो, जय कैलाशपति।